राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्फुल्लित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार की इस धधकती हुई आग से अगर बचने की कोशिश आपकी जारी है, आप इस आग की जलन से बचना चाहते हैं, यहाँ जलने से बचना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है जो शास्त्र सम्मत है, महापुरुषों का हृदय है। और महापुरुषों ने जिस उपाय को धारण करके इस संसार के इस कुचक्र से हटकर उस परम तत्व की प्राप्ति कर ली, वह है प्रभु की शरणागति। प्रभु की शरण हो जाना, भगवान की शरण हो जाना। कैसे शरण हो जाना? ऐसी स्थिति हो जाना शरणागत होकर कि हमारे चित्त की ऐसी स्थिति बन जाए कि हम प्रभु की हाँ में हाँ मिलाते रहें। बस जो उनका विधान आया हमारे समक्ष, हमारे सामने, हमारे हृदय में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये प्रत्येक विधान मेरे मंगल के लिए और प्रभु के द्वारा पास होकर आया है। प्रभु ने ये मेरे लिए परम मंगल विधान रचा है। इस विधान के द्वारा मेरा कभी अमंगल नहीं हो सकता। इस प्रकार की हृदय में भावना रखकर और हम निरंतर ये बात हृदय में दृढ़ता के साथ बिठा लें कि प्रभु की हाँ में हाँ मिलाना है। इसमें बड़ा सुख है। प्रभु की राजी में राजी हो जाना, इसमें अत्यंत सुख है। जो पूर्ण रूपेण इस प्रकार से आश्रित हो जाता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी क्लेशित नहीं होता, वो कभी अशांत नहीं होता। अशांति क्योंकि अपनी चाह में है, प्रभु की चाह में तो मंगल ही मंगल है। इस बात को सत्संग के प्रभाव से हृदय में बिठाकर और हम अपने हृदय में ये बात खूब अच्छी तरह बिठा लें कि हमें प्रभु की हाँ में हाँ मिलानी है। जो विधान कर दें सर आँखों पर, जो विधान जैसा कर दें सर आँखों पर, कोई हमारी शिकायत ना हो। एक महापुरुष के वचन है, वो कहते हैं, तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है। आपका जो फैसला है, आपने जो मेरे लिए विधान रच दिया, इस पर मैं सवाल ना उठाऊं कि ये ऐसा क्यों, मैं तो आपका इतना भजन करता था, मेरे इतने भजन करने के बाद भी मेरे को ऐसा परिणाम क्यों मिल रहा है, मेरे जीवन में प्रतिकूलता क्यों आ रही है, विपत्ति क्यों आ रही है, क्लेश क्यों आ रहा है, मैं अशांत क्यों रहता हूँ। मैं तो प्रभु के शरणागत हूँ, आपके शरणागत हूँ, गुरुजनों के समक्ष रह रहा हूँ, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है। इस सब की भी परवाह किए बिना जब आप पूर्ण रूपेण प्रभु के ऊपर समर्पित हो जाएंगे, छोड़ देंगे, तो आप सच मानिए आपके मन का रंजन प्रभु करने लगेंगे। आपने उनकी खुशी के ऊपर अपनी खुशी छोड़ दी ना, उनकी प्रसन्नता के ऊपर अपनी प्रसन्नता छोड़ दी, तो वो बेफिक्र नहीं रहेंगे, वो निश्चिंत नहीं रह सकते। ऐसे उपासक के प्रति वो चिंतित हो जाएंगे कि अब इसे कैसे मैं प्रसन्न करूं, कैसे मैं आनंदित करूं, कैसे इसे मैं आह्लादित करूं, ये कभी दुखी ना होने पाए। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी मान्यताओं को इतना बिठा के अपने चित्त में रखते हैं, अपनी आकांक्षाओं को इतना बिठाकर अपने चित्त में रखते हैं कि प्रभु सोचते हैं कि ये अभी कुछ करने योग्य है, तो पहले अगर ये सुख का यत्न कर सकता है तो इसे करने दो। एक बहुत बड़े साधक थे, कोई भी गाली देता, कोई भी कुछ भी कहता तो कुछ नहीं कहते, लेकिन एक दिन किसी ने मारना प्रारंभ किया, बहुत जोर जोर से उन्हें खूब मारा। तो भगवान भोजन पा रहे थे,
लक्ष्मी जी के निकट बैठकर भगवान भोजन पा रहे थे, तो एकदम जब उन्होंने देखा कि भक्त के ऊपर प्रहार हो रहा है और बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, तो ऐसे भक्त के ऊपर जब भक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो फिर भगवान उठ जाते हैं उसकी रक्षा के लिए। भगवान तत्पर हो जाते हैं ऐसे भक्त की रक्षा के लिए। भगवान जैसे ही उठे तो इतनी देर में उस साधक ने हाथ में पत्थर उठा लिया मारने के लिए। जो मार रहा था उसे, उसको मारने के लिए पत्थर उठा लिया। जैसे ही पत्थर उठाया भगवान बैठ गए, तुरंत फिर भोजन करने लगे। तो जो पास में लक्ष्मी जी विराजमान थी, उन्होंने पूछा कि महाराज, अभी आप एकदम भोजन करते करते उठे और अब फिर पुनः बैठ गए, ये क्या लीला है? बोले भक्त पर संकट आया था, वो सब सह रहा था, तो मैं कैसे देख सकता हूं उसके दुख को, इसलिए मैं उठा उसकी रक्षा के लिए। लेकिन इतने में मैंने देखा कि वो अपनी स्वयं रक्षा करने में तत्पर हो गया। अपनी स्वयं रक्षा करने के लिए उसने अपना पत्थर उठा लिया जो पड़ा था, इसलिए मैं बैठ गया कि जब तक वो अपनी रक्षा करने में सामर्थ्यवान है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए जब पूर्ण रूपेण ऐसा हो जाता है उपासक कि अब कोई गाली दे, कोई तिरस्कार करे, कोई अपमान करे, कोई मारे या खूब नमस्कार करे, मेरी दृष्टि प्रभु की तरफ ही रहेगी, तो प्रभु उसकी प्रत्येक चेष्टा को देखते हुए उसके मन को आह्लादित करने के लिए तत्पर रहते हैं, कभी उसे दुखी नहीं होने देते। कल अपने लोग उदाहरण में श्रवण कर रहे थे श्री हरिदास ठाकुर जी के विषय में। सब सह रहे हैं, कोई प्रतिकार नहीं कर रहे, लेकिन एक भी कष्ट उन्हें अनुभव में नहीं आया। प्रत्येक कष्ट श्री जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया, प्रत्येक कष्ट भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, भगवान के निज जनों ने अपने ऊपर ले लिया। कारण पूर्ण रूपेण आश्रित हो गया, तो अब इसका कष्ट मेरा कष्ट है, ऐसा भगवान का स्वभाव है। इसलिए पूर्ण रूपेण प्रभु के ऊपर अपने को छोड़ देना, अर्थात इस धधकती ही ज्वाला से शीतल समुद्र में बैठ जाना। इस संसार की धधकती हुई ज्वाला से शीतल समुद्र में बैठ जाने का विधान आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा जिस दिन आप पूर्ण रूपेण प्रभु की हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। आपका जो विधान है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। आप खूब मार फटकार दिलवाओ और आप खूब पूजा अर्चना करवाओ, तब भी आपकी ही जय जयकार होगी, आपकी तरफ ही दृष्टि होगी। लेकिन ये अत्यंत कठिन है। कहना सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन धारण करना अत्यंत कठिन है। जैसे ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमारा अहंकार का फन खड़ा हो जाता है। हम तुरंत ये विचार करने लगते हैं कि अब जो होगी सो देखी जाएगी। मैं अपने जीवन में आई हुई प्रतिकूल परिस्थिति को मिटाने का पूर्ण सामर्थ्य रखता हूँ, मैं इसे मिटा के छोड़ूंगा। तो भगवान फिर एकदम विराजमान हो जाते हैं कि ठीक है, तुम मिटा सकते हो तो मिटा लो। गजेंद्र ने जब तक पूरा प्रयत्न किया तब तक भगवान नहीं आए। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ गजोग्राह का, भगवान नहीं आए। अपना प्रयास किया, भगवान नहीं आए। अपने सगे संबंधियों की तरफ करुण दृष्टि से देख रहा है कि शायद ये बचा लें, भगवान तब भी नहीं आए। भगवान कब आए? जब पूर्ण रूपेण हार गया गजेंद्र और एक पुष्प बोले क्या भेंट करूं, भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं, कुछ भेंट के लिए तो हो। तो एक कमल का पुष्प उसी तालाब में था, उसी पुष्प को सूंड से लिया और पुकार उठा नारायण। ऐसा महापुरुषों का कथन है कि पूरा नाम नहीं हो पाया और भगवान आ गए। पूरा नाम नहीं ले पाया गजेंद्र और भगवान आ गए। भगवान इंतजार करते हैं कि आप पूर्ण रूपेण हार जाओ, तो मैं तो खड़ा ही हूं, मैं तो तत्पर ही हूं आपकी रक्षा के लिए। पूरा नाम नहीं ले पाए गजेंद्र, आए आधे नाम पर भगवान आ गए। गरुण से बोले चलो। गरुण की गति मन से भी तेज है, मन की गति देखी कितनी तेज है। आप बंबई गए हैं तो अभी स्मृति करिए, पहुंच गए बंबई।
इतनी तेज गति है मन की, और इससे भी अधिक गति है श्री गरुड़ जी महाराज की। लेकिन गरुड़ जी की भी गति भगवान को हल्की लगी। भगवान बोले तुम बहुत धीरे चल रहे हो। तुरंत उतरकर गरुड़ जी से और स्वयं प्रभु चलने लगे। पीछे पीछे गरुड़ जी आए, विराजमान हुए, प्रभु दर्शन हुए। आधे नाम में प्रभु ने गजेंद्र जी को इस संसार सागर से मुक्त कर दिया। बात बस इतनी सी है, अपनी हार स्वीकार कर लेना। द्रौपदी जी जब तक सबकी तरफ देखने लगी कि सब धर्म के मर्मज्ञ हैं, कोई ना कोई मेरी रक्षा करेगा, तब तक भगवान ने रक्षा नहीं करी। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर अंदर ही दुशासन गया था, वहीं सीधे कृष्ण को पुकार लिया होता। यद्यपि भक्ता हैं, लेकिन ऐसा आश्रय प्रकट हो पाना, ये भगवान की अत्यंत कृपा होती है। भक्त हैं, श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं, लेकिन फिर भी इस कमी की पूर्ति के लिए इसके बाद द्रौपदी शहंशाह हो गई। कैसी कैसी विकट परिस्थिति आई पांडवों के जीवन में, लेकिन किसी भी परिस्थिति में डगमगाई नहीं द्रौपदी जी, इस शरणागति के कारण। अंदर से खींच कर लाया दुशासन, सबकी तरफ देख रही हैं, सबकी तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह रख रही हैं, क्या यही धर्म है? लेकिन सब गर्दन नीचे झुकाए हैं। अपने पतियों की तरफ देखा, सब गर्दन नीचे झुकाए हैं। फिर अपने दांतों का सहारा लिया कि मैं अपने सहारे बच सकती हूं। जब वह भी छूट गया तब पुकारा, तो पुकारते ही भगवान आ गए, विलंब नहीं किया। दुशासन साड़ी के पल्लू को खींच नहीं पाया और भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया। ऐसा अवतार न कभी सुना गया था, न कभी देखा गया था। भगवान वस्त्र में ही प्रकट हो गए, वस्त्रावतार धारण कर लिया। अब ये सब कहानी लगती है अपने लोगों को, लेकिन इनको अगर जिए, इनको अगर सत्य माने, तो जैसे प्रभु द्रौपदी जी के लिए हैं, उतने ही अंश में प्रभु हमारे लिए हैं। हमें महापुरुषों की वाणी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन, जैसे प्रभु प्रहलाद जी के लिए हैं, जैसे प्रभु ध्रुव जी के लिए हैं, जैसे प्रभु मीरा जी के लिए हैं, ऐसे ही प्रभु आपके लिए हैं। मीरा जी का विश्वास उस स्तर का था, हमारा विश्वास उस स्तर का नहीं है, इसलिए हमें वैसा अनुभव नहीं होता। अन्यथा कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल थक्यो, पर थक्यो न 10 गज चीर। कहा करे बैरी पर प्रबल, जो सहाय यदुवीर। अगर भगवान किसी के सहायक हैं, सहारे हैं, तो उस भक्त का कोई बाल बांका कर सकता है भला? कितना भी बड़ा कोई बैरी हो, कोई भी बाल बांका उस भक्त का नहीं कर सकता। देखो 10,000 गज हाथियों का बल रखने वाला था दुशासन। एक हाथी में कितना बल होता है? अगर अपने मदोन्मत्त हो जाए हाथी, तो गांव के गांव कुचल सकता है, उसके इतनी पावर है। और 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, लेकिन वो थक गया साड़ी खींचते खींचते, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। 10,000 गज बल थक्यो, पर थक्यो न 10 गज चीर। ये प्रभाव है प्रभु की शरणागति का। इसलिए भगवान की चाह है आप पूरे हाथ खड़े कर दें। जैसे कोई बहुत विकट परिस्थिति में पड़ा हो और बहुत बड़ा उद्दंड हो, बहुत पापी हो, और पीछे से अगर पुलिसकर्मी पहुंच जाए और कह दें कि हाथ खड़े कर लो, सरेंडर कर दो, तो वो जब देखता है कि अब मेरे ऊपर कोई भी ऐसा विधान नहीं बचा कि मैं बच सकता हूं, तो वो तुरंत हाथ खड़े कर देता है। ऐसी हमारी जैसी स्थिति है, हम जैसे पाप कर्मी हैं, जैसे हमारे पाप हैं, अपराध हैं, बस एक ही उपाय है, प्रभु के सरेंडर हो जाए, शरणागत हो जाए। प्रभु के शरणागत हो गए तो भगवान तत्काल आपकी रक्षा कर देंगे। तो बोले हमारी तो नहीं करते, इसका अर्थ यह है कि शरणागति परिपक्व नहीं हुई। उनसे याचना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वही शरणागति को पूर्ण करते हैं।
वही परिपक्व करते हैं। कब परिपक्व होती है शरणागति? विपत्ति में, प्रतिकूल परिस्थिति में। विवेक के द्वारा भी होती है यद्यपि, लेकिन विवेक के द्वारा होना बड़ा कठिन सा लगता है, क्योंकि अहंकार हृदय में जमा रहता है। विवेक के, अब जैसे सुना, अब इसको विवेक में धारण कर कर विचार पूर्वक शरणागति, ये थोड़ी सी कठिन है। जब ये कठिन लगती है और अपना अहंकार बार बार जागृत होता रहता है, तो भगवान फिर परिस्थिति देते हैं कि उस परिस्थिति में तुम शरणागत हो जाओ। तो क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, गुरुदेव ने किया है, तो ऐसी परिस्थिति देकर, विपरीत परिस्थिति देकर भगवान हमको शरणागत करते हैं। उस समय हमारा इतना बस कर्तव्य है कि हम भगवान के उस मंगल विधान में अपना मंगल देखें। कभी हृदय में ये ना सोचें कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, क्या होगा इससे? शरणागति होगी आपकी। कई बार पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुख से एकांत में और प्रगट में भी सुना होगा, पूज्य महाराज जी ने कहा, ये काम क्रोध आदि जो हैं, ये हम इन्हें सहयोगी मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये भगवान की शरण करने में हमारे सहयोगी हैं। खूब अच्छे से साधक चल रहा है, खूब अच्छी तरह अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये काम देवता आए, गिरा दिया, क्रोध आया, गिरा दिया, पूरे साधन को नष्ट कर दिया। तब वो हारता है, और हारता है तो पुकारता है, और उस पुकार में प्रभु संभाल लेते हैं। तो ये सहयोगी हुए, हमारे भक्त के सहयोगी होते हैं। ये सहयोग करते हैं उसकी हार में, कि तुम हारो और प्रभु के गले के हार बन जाओ, इसमें सहयोगी करते हैं। इसलिए सबसे उत्तम बात है कि उनके प्रत्येक विधान में हम हाँ में हाँ मिलाते रहें। भाई जी का वचन है, संसार में जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, ये नित्य का नियम है। सृजन और संहार ही संसार का स्वरूप है, ये तो खेल है, चलता ही रहेगा। अतएव चिंता करनी नहीं चाहिए। किसी के दुख में सहानुभूति प्रकट करना तो ठीक है, पर चिंता शोक करना ठीक नहीं है। स्वजन आदि की बीमारी की अवस्था में इलाज सेवा व्यवस्था में जरा भी कमी ना रहे। हम खूब अच्छी तरह सब कर्तव्य का पालन करें, बचाने तथा सुख पहुंचाने की हृदय से चेष्टा करें, पर यदि शरीर ना रहे तो फिर चिंता शोक ना करें। भगवान का जो विधान है वही सर्वोपरि है। प्रियतम की हाँ में हाँ मिला दें। भाई जी महाराज, हमारे प्रियतम अगर किसी बात को कह रहे हैं, कोई प्रतिकूल परिस्थिति ला रहे हैं, तो उनके प्रत्येक विधान में हाँ मिला दें। सेवा इलाज व्यवस्था भी प्रीतम की प्रसन्नता के लिए ही हो, ममता को लेकर नहीं हो। अपनी सारी ममता आसक्ति के विषय तो एकमात्र प्रीतम श्री कृष्ण हैं, और उनसे कभी वियोग होने की संभावना की कल्पना भी नहीं है। हमारे सारे ममता आसक्ति के जो केंद्र हैं वे प्रभु हो जाने चाहिए, और जो प्रभु हैं वो कभी हमसे बिछुड़ेंगे नहीं, तो फिर चिंता शोक किसका? अच्छा, जो बिछुड़ा वो तो कभी ना कभी बिछुड़ता ही, प्रतिक्षण हमसे बिछुड़ ही रहा है, प्रतिक्षण बिछुड़ रहा है। हमारा शरीर हमसे प्रतिक्षण बिछुड़ रहा है, तो ये तो बिछुड़ेगा ही। और जो न बिछुड़ने वाले हैं वो हमसे कभी बिछुड़ेंगे नहीं, तो हमें किस बात की चिंता और किस बात का शोक? उनके प्रत्येक विधान में हाँ मिलाते रहें, ये भावना हृदय में रखें। हो तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे बलिहारी। हो तो दासी नित्य तिहारी। और कैसी छूट दे दें प्रभु को? चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोही अपनाओ, चाहे द्रोह करो त्रासो, दुख देहि मोही छिटकाओ। तुमरो सुख ही मेरो सुख है, आन न कछु सुख जानो, जो तुम सुखी हो मो दुख में अनुपम सुख हो मानो।
हे प्राणनाथ, चाहे आप मुझसे अत्यंत प्रेम करो, चाहे आप शरीर और मन से मुझको अंगीकार करो, और चाहे आप मुझसे द्रोह करो, मुझे त्रासो, मुझे दुख देकर मुझको छोड़ छिटका दो, तब भी हों तो दासी नित्य तिहारी, मैं आपकी ही रहूंगी, मैं आपकी ही प्रतिक्षण रहूंगी, क्योंकि मेरे को और कहीं ठौर नहीं है, मेरा कोई और नहीं है। आपका सुख ही मेरा सुख है, दूसरा कोई सुख में रंच मात्र भी अपने हृदय में धारण करना नहीं चाहती। यदि आप मेरे दुख में सुख का अनुभव करो तो आपको सुखी देखकर उस दुख में ऐसे महान सुख का अनुभव करूंगी जिसकी कहीं उपमा नहीं है। कैसी विलक्षण स्थिति होती है महापुरुषों की। ये पूज्य भाई जी का ही पद है, उनके हृदय की स्थिति है। आप अगर दुख दो, प्रभु से कह रहे हैं, अगर आप मुझे अपार दुख दो तो मैं उस दुख में अपार सुख का अनुभव करूंगी जिस सुख की कहीं उपमा नहीं है, ऐसे सुख का अनुभव करूंगी। कैसी विलक्षण स्थिति में आकर के प्रभु के प्यार का अनुभव होता है। हमारी स्थिति कहाँ है, हम छोटी छोटी बातों में हार जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब हारें तब प्रभु की शरण में ही रहें, कहीं और ना जाएं, कहीं किसी और को अपनी हार को जीत के में बदलने के लिए किसी और का आश्रय ग्रहण ना करें, इन्हीं की शरण में रहें। तो ये बहुत करुणामय हैं, बहुत कृपामय हैं। ये कैसी भी आपकी निकृष्ट स्थिति भी होगी ना, वहाँ आकर आपको ऐसे दुलार करेंगे जैसे आप बहुत बड़े भक्त हों। इनके स्वभाव की कल्पना नहीं कर सकते अपने जन, कि जैसे कोई बहुत बड़ा भक्त हो ना, भजनानंदी, उसको जैसा सुख मिलता है ऐसा सुख भगवान प्रदान करते हैं, ऐसा सुख अपने जनों को देते हैं। वो बिल्कुल भी उस भक्त को ही अनुभव नहीं होने देते कि तू इतना पापी है, तू इतना नीच है, तेरे द्वारा देख कितने कुकृत्य होते हैं। वो बार बार हृदय में बैठकर यही सांत्वना देते रहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। तो इस बात की बिल्कुल हृदय में ये मत लाना कि तेरे अंदर इतने दोष हैं, तू इतना पापी है, तू इतना नीच है। जानत हो तुम आए कबऊ हट, भोरी बाह पकड़ी हूं। भूरी सखी कह रही हैं, मैं अपनी स्थिति को देख करके कभी चिंतित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं अपनी स्वामिनी का स्वभाव जानती हूं। बड़े से बड़ा दोष बन जाए तो उस दोष को प्रभु बहुत छोटा करके मानते हैं, लेकिन हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव तो छोटे दोष को भी मानने का नहीं है। अवगुण करे समुद्र सम गनत ना अपनो जान, ये मेरा है। इस बात को हृदय में रखकर लाडली जू अगर बड़े से बड़ा दोष भी बन जाए तो उसको मानती ही नहीं है। ठाकुर जी तब भी के बड़े से बड़ा दोष बन जाए तो उसे छोटा करके मानते हैं, लेकिन हमारी लाडली जू तो इतना भी नहीं मानती। ऐसा इनका स्वभाव है, ऐसा इनका प्रभाव है। बार बार हृदय में आकर के भूरी सखी कह रही हैं कि मेरे हृदय में ये उत्साह है, ये आनंद बैठा हुआ है। क्या? जानत हो तुम का आए कबहु हट, भोरी बाह पकड़ी हो। मेरे को अपनी चिंता नहीं होती, मैं निश्चिंत हूँ। मैं भले ही दुराचार परायण हूँ, लेकिन मेरे हृदय में एक निश्चिंतता बैठी हुई है। क्या? मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मेरे स्वभाववश अगर मुझसे गलती हो जाती है तो मैं जानती हूँ कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, और आप आओगी और हट करके मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने पास ले जाओगी। हट करने का अर्थ समझते हैं? कोई बच्चा कहीं कोई खेल रहा हो और उस खेल में ही उसकी रुचि हो, वो नहीं जाना चाहता हो घर अपने, वो नहीं जाना चाहता हो अपनी माता पिता के पास, उसको इतना आनंद मिल रहा है उस खेल में कि वो चाहता है कि मैं खेलता ही रहूं, मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में जब खेल में आनंदित है वो बालक, बिल्कुल जाना नहीं चाहता भगवान के पास, अर्थात अपनी माँ के पास। ऐसी स्थिति में माँ बलात् पकड़ के, हाथ पकड़ के और घर ले जाती है, और उसे नहला धुला के और खूब खान पान खिलाती है और खूब आनंदित होके कि अब थोड़ी देर यहाँ आनंद लो, ऐसी भावना से युक्त होकर। इसी तरह भूरी सखी कह रही हैं कि मैं तो खेल रही होंगी विषयों में, आनंदित होंगी वहां पर, मैं आपको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त भी नहीं होंगी, लेकिन मेरे को भरोसा है पूरा इस बात पर कि आप आओगी
और एक दिन आकर आप बलात् मेरा हाथ पकड़ोगी और अपने निज महल में मुझे ले जाओगे। आप जैसी भावना करेंगे भगवान उस भावना से आपको मिल जाएंगे। आप ऐसी भावना करिए कि मैं निकृष्ट से निकृष्ट स्थिति में भी हूँगा तब भी भगवान की मुझे प्राप्ति होगी। भगवान भी मना कर दें कि भाई हमारी प्राप्ति नहीं होगी, तुम बहुत नीच हो, तब भी हम कह देंगे कि भगवान हार गए, हम तो जीते हैं, अपनी स्थिति में हम जीते हुए हैं, भगवान हार गए। तो भगवान को लगेगा अच्छा मुझे हारा हुआ कहता है, चल चल चल, मैं तो जीता हुआ हूं, मैं अजित हूं, मेरे को कोई जीत नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, ना कोई जीत सकता है ना कोई हरा सकता है, ऐसा मैं अजित हूं, चल तू मेरे साथ चल, चल तू मेरे साथ चल। ऐसी भावना से युक्त होकर हमें प्रभु के शरण में बने रहना है। कैसी भी स्थिति हो, प्रमाद के लिए ये बात नहीं है कि हम बलात् उस स्थिति में प्रसन्न रहें और फिर उस स्थिति को बार बार भगवान के ऊपर डालते नहीं, ठीक है, लेकिन ये आदरणीय बात नहीं है। ये बलात् हमारे द्वारा अगर कोई कुकृत्य हो रहे हैं और हम प्रभु की शरण में हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। ये प्रमाद के लिए स्थिति नहीं है। जलन नहीं होगी, हमारी जो चेष्टाएं हैं वे प्रमाद में हो रही हैं या बलात् हो रही हैं, इसकी क्या पहचान है? प्रमाद में हो रही हैं तो आपको उस कृत्य के बाद जलन नहीं होगी। अगर प्रमाद में हो रही होंगी, आपके द्वारा कोई विपरीत चेष्टा बनी, शास्त्र विरुद्ध चेष्टा बनी, तो आपके हृदय में जलन प्रकट नहीं होगी। आप ऐसे हाँ ठीक है जो है हाँ इस प्रकार से। और अगर बलात् हो रही है तो आपके हृदय में जलन प्रकट होगी, दुख होगा, निराशा नहीं होगी, शरणागत हैं, लेकिन दुख होगा कि मेरे द्वारा कैसा कृत्य हो रहा है, मेरे द्वारा ये क्या हो रहा है, लाडली जू संभालिए। यद्यपि उसका कोई बस नहीं होगा अपनी स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन उसके हृदय में पीड़ा होगी कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लाडली जू संभालिए। वो प्रार्थना से तत्पर हो जाएगा। ये अंतराय है। अगर आपके हृदय में जलन नहीं है, अर्थात प्रमाद के कारण कुकृत्य हो रहे हैं, और अगर जलन से युक्त है कि अब लो नसानी अब ना नशे हों, जो गलती हुई सो हुई, अब नहीं होगी, लाडली जू आप क्षमा करना, आप मेरे पर कृपा करना, मेरे को बल देना, तो ऐसी स्थिति में प्रभु पूर्ण रूपेण आपका सहयोग करेंगे। इसलिए प्रभु की राजी में राजी होना सीखने का प्रयास करें तो अपने जीवन को हम आनंदित कर पाएंगे, आह्लादित कर पाएंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा उनकी शरण में रहकर हम उस अपार सुख की प्राप्ति कर लेंगे, जिस सुख की प्राप्ति एक सामान्य जन के लिए अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। सामान्य जन जो संसार में आसक्त होकर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, वे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते जो सुख भगवान अपने भक्तों को देते हैं, जो सुख भगवान अपने निज जनों को प्रदान करते हैं। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज अपने निशरणागतों पर अपार करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए उनको अपार सुख प्रदान कर रहे हैं, और प्रत्येक चेष्टा महाप्रभु जी के अनुसार चलकर श्री महाप्रभु जी के निजजन अत्यंत आह्लाद को प्राप्त हो रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, कैसे श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, और श्री महाप्रभु जी की कृपा से अपने जीवन में संतों को इष्ट मानकर श्री हरिराम व्यास जी ने संतों को सर्वोपरि मानकर उनकी सेवा करी, और उनकी सेवा के फलस्वरूप श्री जुगल किशोर जी का प्रादुर्भाव हुआ। जुगल किशोर जी प्रकट हुए। श्री जुगल किशोर जी की सेवा में नित्य निरंतर तत्पर रहते हैं श्री हरिराम व्यास जी। खूब उत्तम उत्तम भोग श्री जुगल किशोर जी को पधराते हैं, पवाते हैं, और फिर खूब संतों का भंडारा करते हैं, खूब संतों की सेवा करते हैं और अत्यंत आह्लादित होते हैं। श्री हरिराम व्यास जी ने आजीवन वृंदावन से बाहर न जाने का प्रण किया कि अब वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे प्राण छूट जाएं, लेकिन वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगा। आप सेवा कुंज के निकट किशोर वन में भजन करने लगे। सेवा कुंज के निकट ही है किशोर वन, वहां पर श्री हरिराम व्यास जी भजन करने लगे। वृंदावन की अनन्य निष्ठा इनके जीवन में मूर्त रूप में प्रत्यक्ष हुई। बहुत विपत्ति भी आई श्री हरिराम व्यास जी के जीवन में, लेकिन सब विपत्तियों को नष्ट करके व्यास जी की दृढ़ता ने कार्य किया। श्री जी की कृपा से वृंदावन वास होता है,
ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है, लेकिन आपके हृदय की दृढ़ता भी इसमें सहयोगी होती है। आपके हृदय में पुकार, आपके हृदय की पुकार श्री जी तक कि लाडली जी मुझे वृंदावन का वास चाहिए, या वृंदावन का वास मिल गया है तो लाडली जी से प्रतिक्षण प्रार्थना करते रहना कि जो सौभाग्य मिला है कभी छूटे नहीं। ये आपकी बात है, आपकी निष्ठा की बात है। तो कभी श्री जी अत्यंत भूरी हैं, वो कभी वृंदावन का वास नहीं छोड़ाएंगे। बस एक सावधानी महापुरुष जन बताते हैं, वैष्णव अपराध से बचकर इस वृंदावन का वास किया जाए। वृंदावन से बाहर जाने वाले या वृंदावन से बाहर जाने का विचार करने वाले पर तो व्यास जी महाराज खींच उठते, गुस्सा आती व्यास जी को। अगर कोई वृंदावन से बाहर जाने की बात करता तो नाराज हो जाते, या वृंदावन बाहर जाने का विचार करता कि वृंदावन बाहर चले जाते हैं तो खींच उठते। हरिराम व्यास जी ने अपने पदों में कहा है, ते नर, जो वृंदावन से बाहर जाना चाहते हैं ऐसे नर, ते नर राक्षस कूकर गदहा ऊंट वृषभ गजबोक, व्यास जु वृंदावन तजी भटकत तासिर पनही ठोक। श्री व्यास जी का पद है। व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन को छोड़कर जो अन्यत्र भटकता रहता है तो उसके सर पर तो पनही ठोक। वे राक्षस है, कुकर है, गदा है, वृषभ है, ऊंट है, गज है, बोक है, इस प्रकार से अत्यंत झुंझला जाते श्री हरिराम व्यास जी, क्योंकि वृंदावन के प्रति परम आसक्ति व्यास जी, परम आसक्ति वृंदावन के प्रति। तो अगर कोई बाहर है तो वृंदावन के आश्रित है, अगर तो वृंदावन वासी है। वृंदावन वास के कई स्वरूप हैं। आप चिंतन के द्वारा भी वृंदावन वासी हो सकते हैं। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, गुरु प्रदत्त हमें शरणागति मिली हुई है श्री वृंदावन की, श्री जी की, हम वहीं बैठकर श्री वृंदावन का स्मरण करते हैं। वृंदावन की रज का अपने शरीर पर लेपन करते हैं। वृंदावन की रज को ले गए जहाँ रहते हैं वहाँ, वृंदावन की रज यमुना जल ले जाना ये निषेध नहीं है वृंदावन से। बाकी जैसे वृक्ष लता आदि हैं कि यहाँ की तुलसी जी हैं, कि यहाँ के और वृक्ष आदि हैं, या गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी की शिला कुछ लोग नहीं, ये धाम से बाहर नहीं जानी चाहिए। केवल रज और श्री यमुना रसरानी चरणामृत आदि केवल इसकी आज्ञा है, और किसी की भी आज्ञा नहीं। बहुत साधकों को ऐसे देखा पूर्व जीवन में कि जैसे आप वृंदावन से जा रहे हैं और कोई बैग आदि है उनके साथ लगेज, तो पूरे सामान को पहले झाड़ते। जैसे कपड़े आदि हैं तो झाड़ना, बैग को पूरा साफ करना, तब वृंदावन से जाना। तो किसी को लगेगा कि मतलब पूरा झाड़ कर गंदगी छोड़ के वृंदावन जा रहे। बोले नहीं, कोई भी कीट पतंग कीड़ा चींटी भी उस बैग में या उस वस्त्र में लगकर न चली जाए वृंदावन से बाहर, वरना अपराध लगेगा। ये सावधानी रखनी चाहिए। वृंदावन से बाहर कोई भी वस्तु न चली जाए। केवल और केवल चरणामृत, यमुना जल और श्री रजरानी की कृपा है कि उन्हें ले जाया जा सकता है, अन्यथा और किसी को नहीं। तो कितनी सावधानी, कितने हार्दिक प्रेम है वृंदावन से कि एक एक वस्त्र को झाड़ कर कि एक भी चींटी वृंदावन की परिधि को पार न कर पाए। भाग्य से, सौभाग्य से श्री वृंदावन का आश्रय मिला और हम अपने कपड़े आदि में गलती से भले ही लेकिन ले जाएं, तो ये सावधानी कि पहले उन्हें झाड़ा, बैग आदि को पूरी अच्छी तरह देखा, जितनी अपनी सामर्थ्य उसके अनुसार देखा कि कहीं कोई कीड़ा आदि चींटी आदि तो नहीं है जो हमारे साथ चली जाए। ये सावधानी। वृंदावन से बाहर महापुरुषों ने कहा, वृंदावन तज मेरी जाए बलाए, हम वृंदावन का कभी त्याग नहीं करेंगे। ब्रजरज को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर के मेरी बलाए बाहर जाए, मैं न जाऊं कभी, ऐसी भावना। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की निष्ठा, वो कहते हैं कि अगर मेरी एक भी इंद्री वृंदावन से बाहर जाने की कहेगी तो मैं उस इंद्री को नष्ट कर दूंगा। कैसी निष्ठा वृंदावन के प्रति। अगर मेरे पैर कहेंगे, मैंने अखंड वृंदावन वास लिया है, अगर मेरे पैर कहेंगे कि चलो वृंदावन से बाहर, तो मैं इन पैरों को नष्ट कर दूंगा, चट्टान पे जाकर मारूंगा इन पैरों को और इन पैरों को नष्ट कर दूंगा, लेकिन वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। कैसी निष्ठा वृंदावन के प्रति, कैसी अपार निष्ठा। ऐसी निष्ठा श्री हरिराम व्यास जी की है। न खुद जाना स्वीकार्य है और कोई जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं है।
इनके परिवारी जनों को पता लगा कि हरिराम व्यास जी वृंदावन में हैं और बहुत दिन हो गए ये वापस नहीं आए ओरछा। तो परिवारजनों का मोह होता है, उन्होंने विचार किया कि हरिराम व्यास जी के निकट जाया जाए और उन्हें मनाया जाए। ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि जहाँ भगवत मार्ग का पथिक हुआ कोई उपासक, तो बड़े बड़े देवता भी व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं उसकी परिपक्व अवस्था को देखने के लिए। बड़े बड़े देवता भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। फिर रिद्धि सिद्धि आती हैं, फिर और उच्च कोटि के भोग आदि आते हैं, तब भी वो उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। बिना श्री हरि की सेवा के बिना तो भगवान उसकी को प्राप्ति हो जाती है। वृंदावन मेरे घर की बात, व्यास जी का पद, वृंदावन मेरे घर की बात, मेरा घर है श्रीधाम वृंदावन, मैं इसे छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। अब बाहर ले जाने के लिए आए इनके परिवार के जन। अब परिवार के जन आए तो ये यमुना किनारे विराजमान थे, देखा हरिराम व्यास जी को। तो हरिराम व्यास जी ने बहुत इन्हें समझाया बुझाया, बहुत, क्योंकि जिनकी जो निष्ठा होती है वो उसमें परिपक्व होते हैं। कोई सामने वाला आया है, अगर उसके हृदय में श्रद्धा है कि कितना भाग्यशाली है इसने वृंदावन का वास ग्रहण किया, तो वो श्रद्धा युक्त होकर आएगा और आपकी बात को समझेगा। लेकिन वो ये से समझे कि इसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तो आप कितना भी समझाओ उसे समझ में नहीं आएगी। ये होता है। अगर उसके हृदय में भावना है कि देखो हम इस माया जाल को नहीं छोड़ पाए, छोड़ करके वृंदावन का वास कर रहा है, तो आप जो कहेंगे वो उसकी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर ये बात है कि इसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तो उसे आप कुछ भी समझाओ समझ में नहीं आएगा। श्री हरिराम व्यास जी समझा रहे हैं, व्यास बहुत कृपा करी, दीनी भक्ति अनन्य, कुल कृत सब साचो भयो, जहां भयो उत्पन्न। अब निज कुल के जन आए हैं, परिवार के जन, तो हरिराम व्यास जी समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि देखो आपका कुल भी पवित्र हो गया, आपके कुल का एक जीव भगवान के शरणागत हो गया, भगवान की शरण में आ गया, आपका संपूर्ण कुल पवित्र हो जाएगा। बहुत कृपा करी श्री लाडली लाड ने, जो मुझे अनन्य भक्ति प्रदान करी है, आप भी इस भक्ति में लगो। परिवारजनों को कह रहे हैं श्री हरिराम व्यास जी, आप भी इस भक्ति में लगो। कुल कृत्य सब साचे हो गए, जो इनका सच्चा लाभ है वह प्राप्त हो गया, जहां में उत्पन्न हुआ वह भी धन्य हो गया कुल। इसलिए आप कृपा करो, वृंदावन का आश्रय ग्रहण करो। नहीं आप चलिए ओरछा चलिए, वहां पर देखो आपके परिवार के जन हैं, आपकी धन संपत्ति है, आप वहां चलेंगे तो आप सब वैभव आदि को देख सकते हैं, हमारी सब रखवाली कर सकते हैं, हमारे लिए तो आप चलिए। व्यास जी बोले, मेरे मन आधार प्रभु। अब मेरे मन का आधार कोई नहीं है प्रभु के सिवा। मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद, नित प्रति यह सुमिरत रहो, व्यास ही मन आनंद। मेरे मन में अत्यंत आनंद है, अत्यंत उत्साह है। मुझे श्री वृंदावन मिल गया, मुझे जुगल किशोर की शरणागति मिल गई, और मेरे मन का आधार केवल वृंदावन चंद हैं, केवल राधा वल्लभ लाल हैं। अब मुझे आप बिल्कुल भी ये बात नहीं कही है कि अब चलिए वापस। श्री वृंदावन की माधुरी, रसिकन की घर बात, चारु चरण अंकित सदा निरखी व्यास बलि जात। ये रसिकों का निज घर है श्री वृंदावन। पारिवारिक जनों से कह रहे हैं व्यास जी, ये रसिकों का निज घर है। और कैसी इस घर की दिव्य महिमा है, वृंदावन की दिव्य महिमा है। यहाँ की रज की ऐसी महिमा है कि जो युगल सरकार के चारु चरणारविंद हैं, सुकोमल चरणारविंद हैं, वो इस वृंदावन की रज में प्रतिक्षण विद्यमान रहते हैं। ऐसी इस रज की महिमा है। जय रेणु पर मरवऊ मंगल आए। यहाँ अगर इस रेणु में आकर, इस वृंदावन की रज में आकर, या वृंदावन की रज शरीर में लगी है, ऐसी स्थिति में अगर किसी के प्राण निकल जाते हैं तो उसका परम मंगल होता है, परम मंगल होता है। ये महापुरुषों का अनुभव और निज बात उनकी। वृंदावन की लता द्रुम सगन फूल अरुपात, बिहरती राधा लाडली,
निरखी व्यास बलि जात। परिवारजन नहीं समझ रहे हैं। व्यास जी ने कहा देखो देखो इन तरु लताओं को देखो, इन लता पताकाओं को देखो, ये इतनी भाग्यशाली हैं कि श्री हमारे युगल सरकार इन ब्रज की लताओं में, वृंदावन की लताओं के मध्य विहरण करते हैं। जैसी भाग्यशाली लताएं, इनका दर्शन करो, आनंद लो, और मैं तो चाहता हूं कि आप सब आओ, वृंदावन का वास करो। व्यास जी महाराज बोले व्यास राधिका रवन बिनु। अब व्यास जी से परिवार के जन बोले कि आप नहीं चलोगे, आप यहाँ कितनी दुख पीड़ा में रह रहे हो, कैसी अव्यवस्था में रह रहे हो, आप चलोगे, सारी व्यवस्थाएं हैं, आप उन व्यवस्थाओं को छोड़कर इतने दुख में रह रहे हो, ये ठीक नहीं है। कितने प्रकार के पारिवारिक जन प्रलोभन देते हैं, तो उसी प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं व्यास जी को। लेकिन व्यास जी तो दृढ़ निश्चयी हैं, दृढ़ निश्चयी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। कैसा दृढ़ निश्चय? व्यास जी बोले व्यास राधिका रवण बिनु। जब तक राधा वल्लभ लाल की शरण में नहीं हुआ था, कहूं न पायो सुख। परिवार के मुख पर ही कह रहे हैं कि मैं जब तक राधा वल्लभ लाल की शरण में नहीं हुआ था, तब तक मैंने कहीं सुख प्राप्त नहीं किया। रहा तो हूं, ऐसे ही वैभव में रहा हूं, राजगुरु थे तो जैसा बामन राजा जिनके शिष्य हों, तो सोचिए वे बामन राजा अपने गुरुदेव के लिए कैसी व्यवस्था कर रखा होगा, तो कैसी व्यवस्था में श्री हरिराम व्यास जी रह रहे होंगे। लेकिन हरिराम व्यास जी का अनुभव, वो कह रहे हैं व्यास राधिका रवन बिनु कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। कहाँ नहीं गया, कहाँ नहीं भटका, किसको अपना नहीं स्वीकार किया, किस सुख को नहीं भोगा, लेकिन मैंने दुख ही पाया, कभी सुख नहीं पाया। तो क्या चाहते हैं आप? परिवारजनों ने कहा, व्यास जी बोले व्यास बसेरो कुंज में बंसी वट की छां, हरि भगतन को आसरो राधावर की बाह। हरि भगतन को आसरो राधावर की बाह। व्यास बसेरो कुंज में। अब मैं तो यही चाहता हूं कि अब आजीवन इस वृंदावन से कभी बाहर ना जाऊं, यही मेरी इच्छा है। व्यास बसेरो कुंज में बंसी बट की छाह, कहीं बंसी बट, मान सरोवर, धीर समीर आदि सेवा कुंज आदि दिव्य दिव्य स्थानों पर जाकर मैं इस सुख का अनुभव करूं, उस सुख को लूटूं, और हरि भक्तों का आसरा, भक्तों के आश्रय में इस वृंदावन में पड़ा हूं, और राधावर ने मेरी बाह पकड़ रखी है। मैं अकेला नहीं हूं यहां पर, हरि भक्त मेरे निज जन हैं, और राधावर जो है ना श्री राधा वल्लभ लाल, उन्होंने मेरी बाह पकड़ रखी है, मैं अकेला नहीं हूं। ये निष्ठा। और आप जाने की बात करते हो, अरे खरो खरो सब लेते हैं परखी पारुखू सार, खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। आप सब, क्योंकि मैं वैभवशाली हूं, खूब प्रकांड विद्वान हूं, आपकी भी जय जयकार होती है, मैं आपके निकट रहता हूं, इसलिए आप भी चाहते हो कि आपके साथ चलूं, क्योंकि खरा खरा जो अच्छा अच्छा है उसको सब लेना चाहते हैं। लेकिन कोई खोटा सिक्का हो, कोई खोटा हो, नीच हो, उसको तो केवल नंदलाल ही स्वीकार करते हैं, प्रभु ही स्वीकार करते हैं। खरो खरो सब लेते हैं परखी पारकू सार, खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। इस खोटे व्यास अनन्य का तो ग्राहक केवल नंद कुमार ही है, इसलिए अब मैं हाथ खड़े करके कहता हूं मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनी, नहीं माने कुटुंब वाले, ये स्नान का मिस बनाकर बोले अब मैं यमुना जी के निकट ही हूं, मैं अब यमुना स्नान करूंगा, आप लोग जाइए। अब परंतु सहज पीछा कैसे छोड़ें, वो नहीं छोड़ा पीछा उन्होंने, यमुना तट पर ही विराजमान रहे। परिवार वाले कि स्नान करेंगे फिर बाहर आएंगे, फिर समझाने का प्रयास करेंगे। बाहर आए, वहां भी पर्याप्त दोबारा विचार विमर्श हुआ, बार बार समझाया हरिराम व्यास जी ने कि जीवन का लाभ यही है, श्री वृंदावन रज की प्राप्ति हो जाए, लेकिन नहीं समझे पारिवारिक जन।
श्री व्यास जी ने अपने निश्चय पर अटल रहने की दृढ़ता उन्हें बता दी कि मैं अटल हूं अपने निश्चय पर, मैं अडिग हूं अपने निश्चय पर, मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। राजभोग का समय जानकर श्री व्यास जी पुनः स्थान पर लौटे तो पता चला कि साधुओं की पंक्ति हो चुकी है राधा वल्लभ जी में। जो राजभोग का समय था, राधा वल्लभ जी का भोग, इनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि इन संसारियों के पीछे प्रसाद से भी वंचित रहना पड़ा। आज प्रसाद भी राधा वल्लभ लाल का नहीं मिला। तब इनकी दृष्टि द्वार पर बैठी सेविका पर पड़ी। जो निज सेविका थी वृंदावन की, उन पर पड़ी। वे अपनी टोकरी में संतों की शीत प्रसादी लिए बैठी थी। संतों का शीत प्रसाद, राधा वल्लभ जी का उच्छिष्ट, ये सब लेकर के वो टोकरी में विराजमान थी। प्रसाद की महिमा को यथार्थेन जानने वाले श्री व्यास जी तुरंत उस सेविका के पास गए और उनसे बोले, माता जी, आज मैं संतों की शीत प्रसादी नहीं पा सका हूँ, श्री राधा वल्लभ लाल जी का उच्छिष्ट भी मुझे न मिल सका है, आप कृपा करो अपनी टोकरी से मुझे निकाल कर दे दो। तो वो संकुचित हुई कि कहाँ मैं एक सेविका, सेवा करने वाली, और कहाँ ये प्रकांड विद्वान हरिराम व्यास जी, इनको मैं कैसे। तो उन्होंने अपनी असुविधा बताई हृदय की कि मैं संकुचित हो रही हूँ। बोले, नहीं नहीं, ये प्रसाद है, इसमें ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए, आपको तुरंत दे देना चाहिए। प्रथम तो अपनी हीनता का विचार करते हुए उसने हाँ खाई सेविका ने कि महाराज, आप इतने बड़े महापुरुष होकर भला ये कैसी बात कर रहे हैं। परंतु जब इन्होंने विशेष आग्रह किया तो उसने कह दिया कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ले लीजिए। फिर तो इन्होंने समस्त कुटुंबिया, अब पीछे पीछे तो पड़े ही थे सब पारिवारिक जन, सब कुटुंब के जन, तो सब आए पीछे खड़े देख रहे थे सब लीला कि एक सेविका, उनसे हरिराम व्यास जी पीछे पड़ रहे हैं प्रसाद के लिए, और सेविका ने अपने हाथ से, जिसके द्वारा वे सेवा आदि करती हैं, वृंदावन की नालियों की और इन सब की सेवा करती हैं, वह सेविका अपने हाथ से निकाल कर और हरिराम व्यास जी को श्री राधा वल्लभ लाल जी की एक पकौड़ी दे दी। जैसी दी, सब कुटुंबियों ने अपना सर पकड़ा के बोले, अभी ये तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गए, ये हमारे काम के नहीं रहे। देखो पीछे ही कहा व्यास जी ने कि खरो खरो सब लेते हैं पर की पार कुसार, खोटे व्यास अन्न को गाहक नंद कुमार। खोटे को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, उसको तो भगवान ही स्वीकार करते हैं, प्रभु ही स्वीकार करते हैं। जैसे ही दिया वह एक पकौड़ी सोई, सारे जितने भी कुटुंब के थे सब नाक मुंह सकोड़ने लगे कि भैया ये क्या लीला है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार और फिर उस प्रकार का पूरा शौचाचार, आचार विचार, तो फिर हरिराम व्यास जी ने कहा कि इनको जो देखना है देखने दो, और जितने भी पारिवारिक जन हैं उन्होंने कहा अभी हमारे लोग लायक नहीं रहे, अब इन्हें छोड़ना ही उचित है। छोड़ दिया पारिवारिक जनों ने। सोई व्यास जी महाराज तो नाचने लगे, कूदने लगे कि जो बात मैंने खूब विचार विमर्श करा, खूब समझाया बुझाया, वृंदावन की महिमा बताई, लता पताओं की महिमा बताई, लेकिन खोटी बुद्धि वालों को समझ में नहीं आई। लेकिन जो काम मैं ना कर सका वो काम एक पकौड़ी ने कर दिया। एक पकौड़ी सब जग छूटे हो, एक पकौड़ी ने मेरा सारा संसार छोड़ा दिया, सारे संसार से तिलांजलि दिलवा दी। बलिहार है श्री राधा वल्लभ कारणे, जगत सहो उपहास, वृंदावन के स्वपच की झूठन खाई व्यास। वृंदावन के स्वपच की झूठन खाई व्यास। श्री राधा वल्लभ लाल को अपना सर्वोपरि जीवन सर्वस्व मानने के कारण सारे संसार में उपहास सहना स्वीकार किया, लेकिन भगवान को, श्री राधा वल्लभ लाल को, उनके प्रसाद को छोड़ने का विचार भी नहीं आया श्री व्यास जी के हृदय में। श्री व्यास जी स्वयं कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ कारणे जगत सहो उपहास, जगत में उपहास हुआ कि ये तो बिल्कुल अपनी स्थिति से गिर चुके हैं। अब उस समय तो इन सब बातों का बहुत मान्यता थी, तो जहां जहां इसका प्रचार हुआ वहां वहां जिनकी श्रद्धा भी थी श्री व्यास जी के प्रति, वो डिगने लगी कि भाई ऐसे आचार विचार का पालन करने वाले वो बिल्कुल ये विचार नहीं करा कि किसके हाथ से क्या लेना चाहिए। सारे संसार में अर्थात जगत में उनकी बुराई होने लगी। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने सहा ये सब,
श्री राधा वल्लभ कारणे, राधा वल्लभ लाल के लिए मैंने सब सहा, वृंदावन के सुपच की झूठन खाई। व्यास, मैंने झूठन खाई, श्री राधा वल्लभ लाल जी का शीत प्रसाद पाया। ऐसा दिव्य आनंद हुआ। परिवार वाले सब चले गए, कोई नहीं। अब जब सब चले गए तो राजा तक खबर पहुंची मधुकर शाह, और बड़े भक्त थे मधुकर शाह जी, बड़ा हृदय में श्री हरिराम व्यास जी के प्रति समर्पण बुद्धि और दृढ़ श्रद्धा जिसके हृदय में होती है अपने गुरुदेव के प्रति, उसके हृदय में कभी ये भाव नहीं आता कि ये इन्होंने क्या चेष्टा करी। दृढ़ श्रद्धा से युक्त मधुकर शाह ने सुना कि परिवार के जन गए थे लेवाने के लिए, लेकिन आए नहीं श्री हरिराम व्यास जी। उनके हृदय में आया कि एक बार मैं प्रयास करता हूँ, मैं अपने गुरुदेव को लेकर आऊँ। वहाँ तो वे अपना ही कल्याण करेंगे, लेकिन यहाँ ओरछा आ जाएंगे तो अनंत जीवों का कल्याण हो रहा है यहाँ पर। ऐसी भावना से युक्त होकर मधुकर शाह गए। स्वयं ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी इन्हें लेवाने के लिए आए। राजा ने पता लगाया कि श्री व्यास जी सर्वाधिक श्री हरिवंश चंद्रजू से प्रभावित हैं, अर्थात उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार किया है और सर्वस्व है हरिवंश चंद्रजू। हरिवंश चंद्रजू अगर कह देंगे तो बात बन जाएगी। मधुकर शाह जी ने विचार किया कि मैं कहूँ उचित भी नहीं है, क्योंकि मैं शिष्य हूँ, मेरा कहना उचित भी नहीं कि मैं ज़्यादा उनके सामने ये प्रार्थना बार बार रखूं कि आप चलिए, तो ये आधिकारिक चेष्टा हो जाएगी। इसलिए किसकी बात वे मान सकते हैं, और किसी की बात मानेंगे नहीं। जब परिवार की नहीं मानी तो किसकी मानेंगे? तो बोले केवल गुरुदेव की बात मान सकते हैं। गुरुदेव गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज, उनके पास गए, अत्यंत विनम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री हरिराम व्यास जी के विषय में चर्चा करने लगे। श्री मधुकर शाह जी बोले, महाराज मेरी एक जिज्ञासा है, आप कृपा करके उसका समाधान कर दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि केवल आत्म कल्याण मात्र करना श्रेष्ठ है या कि अपने साथ साथ लोक कल्याण करना श्रेष्ठ है? अपना कल्याण करना श्रेष्ठ है या लोक का कल्याण करना श्रेष्ठ है? आप मेरे हृदय में प्रश्न है, आप इसका समाधान करिए। श्री गोसाई जी ने, हरिवंश चंद्रजू ने सहज भाव से उत्तर दिया कि प्रथम पक्ष की अपेक्षा द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है। अपना कल्याण करना ये तो ठीक ही है, लेकिन हमारे द्वारा अगर औगरों का कल्याण हो रहा है तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। तब मधुकर शाह जी ने कहा कि हमारे गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी हैं। अच्छा, आप उनके शिष्य हैं? जी महाराज, हमारे गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी हैं। यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्मश्रेय संपादन करेंगे, अपना ही कल्याण का साधन कर पाएंगे, अपना ही कल्याण करेंगे। और यदि ओरछा में विराजते हैं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। तो क्या उचित रहेगा? इनके द्वारा हमारे यहाँ भक्ति का प्रचार हुआ है और होगा, अतः आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए कि ये वहीं चलकर स्वयं भक्ति साधन करते हुए अपने सद उपदेशों से लोक का कल्याण करें। गोसाई श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज मान गए कि हाँ, बात तो ठीक है, अनंत जीवों का कल्याण हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। महापुरुषों का तो यही स्वभाव होता है कि कितने जीव भगवान की शरण में पहुंच जाए। श्री व्यास जी उस समय कहीं अन्यत्र थे, कहीं और थे व्यास जी महाराज। एक संत श्री मधुकर शाह जी एवं श्री हरिवंश चंद्रजू की वार्ता सुन रहे थे, वहीं खड़े होकर उन्होंने वे वार्ता सुनी और जाकर के हरिराम व्यास जी से कह दी कि अब आपके गुरुदेव आपको आज्ञा कर देंगे कि आप वृंदावन से बाहर चले जाइए। आज्ञा कर दी है महाप्रभु जी ने कि आप वृंदावन को छोड़कर बाहर चले जाइए। राजी हो गए हैं महाप्रभु जी। आपके शिष्य मधुकर शाह आए हैं, उन्होंने बात रखी थी, उस बात पर राजी हो गए महाप्रभु जी। श्री व्यास जी विचार में पड़ गए कि यदि गुरुदेव की आज्ञा होगी तो मुझे मानना पड़ेगा, उनकी आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूं, और मैं वृंदावन को छोड़ नहीं सकता। गुरुदेव की आज्ञा नहीं टाल सकता और मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। बस इतने से ही इन्हें श्री वृंदावन का वियोग व्याप गया। ये मुंह पर कालिक पोतकर, कालिक मंगाई और पूरे मुख पर कालिक पोतकर विलाप करते हुए दौड़ दौड़ कर वृंदावन के सभी वृक्ष लताओं से लिपट लिपट कर करुण स्वर में विलाप करने लगे। वृंदावन की जितनी लताएं हैं
उन सब लताओं से लिपट लिपट कर विलाप करने लगे। वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंध, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलनि को गंध। इन्हीं पीठ दे अनत डीठ करे, सो अंधनी में अंध। व्यास इन्हीं छोड़े रु छुड़ावे, ताको परे निकंद। वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु। ये वृंदावन के ये रूख जो हैं, यही हमारे माता हैं, यही पिता हैं, यही बंधु हैं, यही सर्वस्व हैं। कालिक मुख पर पोत रखी है और वृंदावन के विरह में रुदन करते हुए वृंदावन की लताओं से श्री हरिराम ब्यास जी लिपट रहे हैं। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।